स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी जोन में। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने ट्रेड की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोगों की डिमांड पर LCM तथा HCF का एक चैप्टर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं, जो कि एक ज़बरदस्त चैप्टर रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि आपकी आर्मी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से देखो, हमारा पहला क्वेश्चन हमें बोलता है 9, 30, 27, 15 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि LCM हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो, जितने भी अंक हमको दे रखे हैं वो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो 9, 30, 27 और हमको 15 दे रखा है, तो ये 4 अंक हमें दे रखा है। अब इसका क्या करना है, हमें LCM निकालना है। तो सबसे पहले देखो 3 से लगाएंगे, 3 से 3 बार में जाएगा 9, ठीक है। 10 बार में 30 चला जाएगा, 9 बार में कितना जाएगा 27 चला जाएगा और 5 बार में 15 चला जाएगा। अब देखो यहाँ से 10 और 5 हमको दिख रहा है, तो ये 5 के टेबल में आता है, तो 3 नहीं आता है तो ये नीचे आ जाएगा। 5 कितने बार में 10 को काटेगा, 2 बार में। 9 नहीं है तो 9 नीचे आ जाएगा। जो भी किसी के टेबल में नहीं होगा वो नीचे आ जाएगा। अब देखो 5 से 1 बार में ये चला गया। अब देखो एक बार 3 से और लगेगा, ठीक है, क्योंकि 3 और 9 हमको दिख रहा है, तो 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ से 2 आ गया और इसका यहाँ से कोमा करके 3 से 3 बार में चला जाएगा 9 और यहाँ से 1 आ गया। अब देखो यहाँ से सबको गुना कर लेंगे, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दुना का 90 और 90 को 3 से करेंगे तो 270 आ जाएगा। ये क्या है, बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। बेसिक जो होता है LCM निकालने का ट्रिक, जो कि आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हो, बेसिक यहाँ पे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो जो भी भाई इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए 270 दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, हमारा 2 नंबर हमको क्या बोलता है, 2 नंबर 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो पहला क्या दे रखा है 36, दूसरा क्या दे रखा है 84। वो हमने LCM निकाला था, ये हमें HCF निकालना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, 36 को क्या करेंगे, पहले देखो 2 फैक्टर निकालना रहता है इसमें। तो 2 दूना 4 तिया 12, ठीक है, 12 12 तिया 36। तो यहाँ से इसका हमने फैक्टराइज कर दिया। अब देखो 84 को क्या करेंगे, 2 दूना 4 तिया 12, अब 12 सते 84 होता है, ठीक है। अब देखो HCF कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ से 1 2 यहाँ पे मिल गया, ठीक है, 1 2 यहाँ पे मिल गया, 1 3 यहाँ पे मिल गया। अब देखो 3 और 7 नहीं मैच कर रहा है, तो जो जो मैच कर रहा है उसको लिख देना है, 2 गुने का 2 गुने का 3। अब देखो इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4 4 तिया 12, 12 देखो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में 12 है और यही हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि 5/7, ठीक है, कोमा 7/8, कोमा 8/9, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, लघुत्तम समापवर्ती निकालना, यानी कि LCM फाइंड आउट करना है। अब देखो इसको बनाने का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, ऊपर में जितने भी अंक दे रखे हैं, ठीक है, ऊपर में जितने भी अंक दे रखे हैं इसका क्या करना है, हमको LCM निकाल लेना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी देखो अपने अपने टेबल में है, तो इसको क्या करेंगे, आपस में ही सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 5 का 40 और 40 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा, ठीक है, 280 आ जाएगा इसका LCM। और HCF क्या हो जाएगा, सब देखो अपने अपने टेबल में है, कोई मैच नहीं कर रहा, तो इसमें क्या होगा, सब में एक तो मैच कर रहा होगा भाई। सबको 1 से अगर गुना करते हैं तो क्या होगा, 7 एकम 7, 8 एकम 8 और 9 एकम 9 हो जाएगा। तो सब में देखो अब एक मैच कर रहा है, तो इसके नीचे कितना आ जाएगा, 1। इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले का 7 8 और 9 का HCF कितना, 1 आ जाएगा। तो 280/1 कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा और यही हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है 280 इस क्वेश्चन का, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं मेरे भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर मैथ का क्लास जो है वो शाम के 5 बजे में और GK GS का क्लास जो है वो रात के 8 बजे में चलता है मेरे भाई, ठीक है। तो आजकल कुछ दिनों से, मतलब पिछले 2-3 दिनों से क्लास सही टाइम पे नहीं चल रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे और कल से मैं वादा करता हूँ सभी क्लास अपने टाइम पे चलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर हमारे क्लास को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है, जो कि एक जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या बोला है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 12 और 396 है, ठीक है। तो इसका देखो एक फॉर्मूला होता है, LCM गुने का HCF, ठीक है, बराबर का क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अब देखो इस पर हम लोग इसको बैठाएंगे। LCM कितना दे रखा है, यहाँ से
96 दे रखा है और HCF कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो ये हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखो क्या बोले उनमें एक संख्या 36, तो भैया एक संख्या अगर 36 दे रखा है तो दूसरा संख्या हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी कि निकालना है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 12 से 3 बार में जाएगा 36, 3 से कितने बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना का 6, 132 आ गया। अब देखो 132 कहाँ पे बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पे 132 विराजमान है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद कर लेने हैं। फॉर्मूला याद करने से क्या होगा, क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल आसानी से कम समय में बना लोगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी फॉर्मूले पे इसको भी बनाएंगे। अब देखो क्या बोले कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या गुने का दूसरी संख्या, ठीक है, दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 1400 दे रखा है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो क्या बोला कि उसका मौसौ यानी कि महत्तम समावर्तक कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से देखो इसको क्या करते हैं, पहले यहाँ से लिख देते हैं HCF गुने का LCM। ठीक है, अब देखो HCF कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और गुने का हमको क्या बोला है कि लघुत्तम समावर्त यानी कि LCM हमको फाइंड आउट करना है। तो LCM हमको जो है फाइंड आउट करना है। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। देखो यहाँ से 5 से इसको काटेंगे, कितने बार में जाएगा, 5 से पहले देखो 2 बार में 10 जाएगा, 4 0 5 चौक, ठीक है, 5 8 का 40 और 1 0 बच गया, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने तरीके से डिवाइड कर लेना, मैंने इसको अपने तरीके से काटा है, तो कितना आ गया आंसर, 280 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब 280 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो भैया कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, ये बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, इस पे लगभग सारे क्वेश्चंस जो भी आपके आर्मी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आप लोग बना पाओगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, 3 संख्याओं का मौसौ 12 है। ठीक है, यहाँ से जो हमको मान लो कि कोई भी संख्या, यहाँ से देखो ऑप्शन में सभी संख्या 3 संख्या हमको दे रखा है, उसका जो है मौसौ है 12, यानी कि महत्तम समावर्तक हमको 12 दे रखा है। और देखो एक जानकारी की बात यहाँ पे दे रखी है कि वो जो संख्या है वो 1:2:3 के अनुपात में हो। ठीक है, अब देखो पहला क्या हमको दे रखा है, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग 12, तो यहाँ से देखो सभी ऑप्शन को अब हम लोग चेक करेंगे। तो देखो पहला ऑप्शन में 12, इसमें भी 12 दूना का 24, 12 तिया का 36, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, टिक करके साइड कर लेंगे। अब देखो इसमें पहले ही 10 आ रखा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इसमें देखो पहले ही 6 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। इसमें देखो इन सभी का LCM अगर आप लोग HCF आप लोग अगर निकालते हो तो इसका HCF कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 24 आ जाएगा, क्योंकि 24 से कम 24, 24 दूना 48, 24 तिया का 72, तो यहाँ पे हमको क्या बोला है कि उसका HCF जो हो वो 12 होना चाहिए, तो इसका कितना आता है, 24 आता है, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका HCF निकाल के चेक कर लेना, क्योंकि ये भी देखो 24 से कम 24, 24 दूना का 48, 24 तिया का 72, 1:2:3 में है, लेकिन इसका जो है क्या कहते हो, मौसौ जो है यानी कि महत्तम समावर्त जो है वो 12 नहीं आता है। ठीक है, 12 किसका आता है, तो ऑप्शन नंबर ए का आता है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है, 7 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। ठीक है, अब देखो पहली संख्या यहाँ पे 5 दे देते हैं, नीचे दे देते हैं 3, पहले कितना दे रखा था, 5:3। अब हमें क्या बोलता है कि यदि उनका महत्तम समावर्तक 13 हो, तो अब देखो महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, जब दोनों में वो संख्या मिल जाए तो वही हमारा इसका महत्तम समावर्त होता है। तो अब देखो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे देखो 13 गुने का 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, और 13 गुने का 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो ये दोनों इसमें मैच कर रहा है, यही ना इसका HCF हो गया। ठीक है, तो अब देखो 65 और 39 ऑप्शन नंबर सी पे बैठा हुआ है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर हमें क्या बोलता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 तथा 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, वह संख्या है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले 12, 15, 20 और 54 इसको लिख लेंगे, और इसका क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे। ठीक है, 2 से लगाएंगे, पहले 3 से लगाते हैं। देखो 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, 20 नहीं जाएगा, 3 से 18 बार में 54 चला जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 से एक बार लगा देते हैं। देखो यहाँ से 4 नहीं आया 5 में, तो नीचे आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 18 नहीं तो 18 नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे किससे लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको
2 से लगाते हैं, 2 दूना का 4, ठीक है, 2 से ये 1, ये देखो 2 दूना का 4, 2 नमा 18 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार और 2 से लगा देंगे और हमारा आंसर इसका आ जाएगा। देखो इसको क्या करेंगे, 2 से जाएगा तो एक बार में, 2 से ये एक बार में चला गया, अब कितना 9 नीचे आ गया। तो अब देखो सबको गुना कर लेते हैं, 3 पचे का 15, 15 दूना का 30, 30 दूना का 60, और 60 को क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 60 को 9 से गुना करने के बाद कितना आता है, 9 छक 54 यानी कि 540 आ गया, ठीक है। तो 540 आया। अब देखो क्वेश्चन में एक और बात हमको बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, ठीक है। तो शेष क्या होता है, वो जुट जाता है। तो यहाँ से देखो 540 पहले था, उसमें क्या करेंगे 4 को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 544 आ जाएगा, ठीक है, 544 आ जाएगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पे देखो यहाँ 544 है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो हमारा 9वां क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। अब मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं, बत्ती और घंटी के सवालों को बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे सभी का। तो देखो यहाँ से 36, ठीक है, 40, ठीक है, और 48, तो इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। देखो एलसीएम हम लोग इसलिए लेते हैं भाई, हमारा स्क्रीन जो है वो छोटा है, ठीक है, तो क्या होता है कि ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो मेरे भाई आप लोग खुद से एलसीएम करते चलें, ठीक है। यहाँ से देखो 2 से लगाएंगे कितने बार में जाएगा, 18 बार में जाएगा, 2 से कितने बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, 2 से, ठीक है, कितने बार में 24 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, एक बार 3 से लगा देते हैं, ठीक है, 3 छक 18, 20 नहीं है तो नीचे आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 3 अठे का 24 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, 2 से एक बार लगाएंगे, 2 से कितने बार में जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 3 6 10, और कितना आ जाएगा 2 चौक 8 आ जाएगा। एक बार और 2 से लग जाएगा, 2 से लगाएंगे तो यहाँ देखो 3 आ गया नीचे, यहाँ से 2 पचे का 10, और क्या आ गया 2 दूना 4। अब सबको गुना कर लेंगे, 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 12 दूना का 24, 24 तिया का 72, 72, ठीक है। 72 को 2 से पहले करते तो 144, और 144 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल जो है हमारा 720 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो है कितना आ गया, टोटल इसका एलसीएम आ गया 720। अब क्या बोलता है कि यदि वह तीनों एक साथ बजना आरंभ करे तो कितने समय बाद पुनः तीनों एक साथ बजेगी, ठीक है। तो इसको क्या करना है, मिनट में निकालने के लिए 60 से भाग दे देंगे, 1010, 6 से कितने बार में 12 बार में कट जाएगा। तो देखो 12 मिनट के अंतराल पे वो तीनों एक साथ बजेगी। तो ऑप्शन नंबर बी पे 12 बैठा हुआ है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को ज़बरदस्त लगा होगा, शानदार लगा होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ के जो पार्ट 1 है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है शानदार तरीके से। पार्ट 2 भी बहुत जल्द आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा लेना है, क्योंकि अगली वीडियो जो भी आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगी, ठीक है। मिलेंगे कल फिर रात के 8 बजे में, ठीक है, एक ज़बरदस्त क्लास के साथ। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ, मैथ क्लास, ठीक है, मैथ का जो क्लास है वो कितने बजे चलता है, 5 PM यानी कि शाम के 5 बजे में। और जीके, ठीक है, और जीएस का क्लास जो है वो रात के 8 बजे चलता है, ठीक है। तो बस भैया आप लोग ज़रूर जुड़ा करें हमारे क्लास में, ठीक है। कल से सारे क्लासेज अपने टाइम पे समय पूर्वक चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मिलेंगे कल फिर शाम के 5 बजे में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।